नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मंगल जो कि सेनापति हैं, मंगल के राशि गोचर से 3 राशियों को रहने वाला विशेष सावधान। ये 3 राशियां सावधान रहेंगी तो बिल्कुल इनका जीवन भी अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रहों का सेनापति माना गया है। ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, योद्धा भी कहा जाता है। मंगल ज्योतिष में भी और बॉडी में भी रथ का कारक माना जाता है। किसी भी व्यक्ति के साहस, पराक्रम और जन्म कुंडली का तृतीय भाव, जन्म कुंडली का कर्म क्षेत्र दशम भाव, ये बहुत ही अहमियत रखता है। साथ साथ पराक्रम को प्रदर्शित भी करता है। दर्शकों, 1 जुलाई की रात में मंगल सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सिंह राशि सूर्य की राशि होती है, सूर्य के मित्र की राशि होती है और मंगल इसमें प्रवेश करेंगे तो अपना बल भी देंगे। 3 राशियों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। वह कौन सी 3 राशियां हैं जिनके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आपकी राशि कौन सी है और आपको क्या लाभ देने वाली है। दर्शकों, पहली राशि है वृषभ। अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपको यह फलादेश जरूर सुनना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल द्वादश और सप्तम यानी 12वां भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं। अब मंगल गोचर का जब होगा तो 4थे भाव में होगा। मंगल के गोचर पर आपकी राशि पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अनुकूल यानी लाभदायक प्रभाव पड़ेगा। मंगल के गोचर से आपको अच्छी चीजें मिलने वाली हैं, अच्छा लाभ मिलने वाला है। इस भाव में विराजमान मंगल की पूर्ण दृष्टि सप्तम और एकादश और दशम भाव पर विशेष रूप से पड़ने वाली है। इस समय मंगल के गोचर से आपको थोड़ा मानसिक तनाव जरूर हो सकता है, लेकिन लाभ भी होगा। इस समय अगर आप प्रॉपर्टी काम करते हैं, रियल एस्टेट काम करते हैं तो इन जातकों को थोड़ा सावधान भी रहना है और अपने काम पर ध्यान भी देना है। अपने कार्यस्थल पर आपके सहयोगी के माध्यम से थोड़ी सी साजिश यानी खिलाफ चीजें हो सकती हैं, इस पर ध्यान रखना होगा। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि जो वैवाहिक जीवन है उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें थोड़ा तनाव की आशंका होती है। प्रेम जीवन है, वहाँ खटास की आशंका होती है, तो यहाँ सावधान रहना है। लेकिन सलाह को ये दी जाती है कि अगर आप साझेदारी में काम शुरू करना चाहते हैं तो ये काम आप बिल्कुल न करें या उसको भी टाल दें। इस पर आपको अपने स्वास्थ्य पर, अपने काम पर विशेष ध्यान देना होगा। अगली राशि हमारी है कन्या राशि। जो कन्या राशि के जातक हैं इनको भी सावधान रहना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल 3रे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। दर्शकों, मंगल का गोचर आपके द्वादश यानी व्यय भाव में होने वाला है। इस भाव में विराजमान मंगल की दृष्टि आपके 3रे, 6ठे और 7वें भाव पर होने वाली है। इस भाव में मंगल के होने से आपके व्यर्थ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, व्यर्थ के खर्चे भी हो सकते हैं। इस समय मंगल के आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर होने से आपके स्वास्थ्य का संकेत भी दिखाई देता है, यानी स्वास्थ्य की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। दर्शकों, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और अपना प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अब संभव है कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आप सावधान रहें, नौकरी अभी ना बदलें, क्योंकि नौकरी बदलने के बाद आपको खाली भी रहना पड़ सकता है, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। उत्साह भी आपका अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ थोड़ा तनाव हो सकता है, तो यहाँ पर आपको सावधानी की जरूरत है कि भाई बहनों से कोई विवाद होता है तो भी आप इस पर ध्यान दें, विवाद को बढ़ावा न दें। अपनी पत्नी के सेहत का भी ध्यान रखें। अगली राशि है मकर राशि। दर्शकों, अगर आपकी मकर राशि है तो आपको इस विषय को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल 4थे और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और मंगल का गोचर अब आपके 8वें भाव यानी स्वास्थ्य भाव में हो रहा है। दर्शकों, आकस्मिक घटना का भी एक शंका होती है। इस भाव में विराजमान मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके एकादश भाव और धन भाव पर होती है। जब पूर्ण दृष्टि यहाँ होती है तो इनकम के साधन बनते हैं, लेकिन खर्चे भी बराबर बने रहते हैं। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मंगल का गोचर आपको कभी चोट लगने की संभावना दे सकता है, एक्सीडेंट की संभावना दे सकता है, तो यहाँ पर भी एक सावधानी जरूरत है। अगर गाड़ी चलाते हैं, आप वाहन चलाते हैं, तो बड़ी सावधानी से आप वाहन चलाएं। अपने वाहन को कभी भी किसी को मांगने पर न दें, ये भी सावधानी ही है आपके लिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपको नुकसान देखना पड़े या आर्थिक कष्ट भी आपको झेलना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए समय अनुकूल रह सकता है। आपको अपने व्यापार में धन की कमी और धन की बढ़ोतरी ये दोनों देखी जा सकती है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। दर्शकों, इस समय पारिवारिक कलह के लिए भी आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि इसमें आप आपसी विवाद, पारिवारिक विवाद भी देखने
पढ़ सकते हैं। आपकी वाणी भी संयमित होनी चाहिए, वाणी से कोई ऐसे शब्द न निकलें जो परिवार में कलह हो, क्योंकि कलह का कारण आपकी वाणी भी बन सकती है। आपके कटु वचन भी कारण बन सकते हैं, तो अपने वचनों पर ध्यान दें। इस समय साहस पराक्रम में थोड़ी कमी दिखाई दे सकती है। दर्शकों, इस समय आपको आर्थिक लेन देन में भी सावधानी रखनी चाहिए। मंगल स्वास्थ्य कारक भी होता है। मंगल आपकी जन्म कुंडली के जैसे 12वें के में दृष्टि दे रहा है और 11वें भाव में दृष्टि दे रहा है, तो आपके आय के साधन भी और व्यय के ऊपर भी आपको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो आपको काफ़ी बड़ी दिक्कतों का सामना कर पड़ सकता है। यानी ये 3 राशियाँ है सावधान रहने वाली। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, वर्ष कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा के माध्यम से मिलना चाहते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी विषय के साथ अपने देते वाणी को विराम। मिलते हैं अगले विषय में, तब मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरुजी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।